टीनू चिड़िया और काला कौवा का न्यू हिंदी वीडियो। एक दिन टीनू चिड़िया चुपचाप बैठी हुई थी, तभी कुछ बोलती है खुद से। आज का दिन कितना सुंदर है, आज लग रहा है कुछ नया होने वाला है। तभी काला कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए टीनू चिड़िया के पास आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं। टीनू चिड़िया, क्या कर रही हो? कुछ जंगल की कुछ ताजी खबर है तुम्हें? कुछ नहीं कालू भैया, आप दोनों कैसे हो? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, बताओ मुझे। हम दोनों ठीक है टीनू चिड़िया, लेकिन काले कौवे के पास कुछ नया प्लान है। चलो टीनू चिड़िया, आज हम दूसरे जंगल चलते हैं और वहाँ के पक्षियों को देखते हैं कि वो कैसे हैं, हमारे तरह दयालु और नरम दिल है कि नहीं। तीनों चिड़िया उनकी बातों को सुनकर समझ जाते हैं कि काला कौवा और गौरी कौवी उसे तंग करने के लिए आए हैं। तभी दूसरी तरफ एक बुलबुल चिड़िया इस जंगल में नया रहने के लिए आई थी। तभी एक डाल में बैठकर बोलती है, मैं सुना हूँ कि इस जंगल में बहुत सारे नए पक्षी रहते हैं, मुझे यहाँ एक घर बनाने के लिए जरूर मिल जाएगा। तभी तीनों चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए उस नए पक्षी के डाल में आकर बैठ जाती है और बोलती है, तुम तो इस जंगल में नई लगती हो मुझे। मेरा नाम टीनू चिड़िया है। मेरा नाम बुलबुल है। मैं इस जंगल में नई आई हूँ, मुझे एक नए घर की तलाश है। बुलबुल बहन, तुम सही जगह पे आई हो। हम यहाँ सब मिलजुल कर सारे पक्षी रहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक घर जरूर ढूंढूंगी। काला कौवा और गौरी कौवी एक झाड़ के पीछे यह सारी बातों को सुन रहे थे। गौरी, ये बुलबुल चिड़िया इस जंगल में नई आई है, चलो आज ही इसे मजा चखाते हैं हम दोनों मिलके। आपने सही कहा कालू जी, चलो इस बुलबुल को हम धमकी देकर आते हैं। तभी टीनू चिड़िया बुलबुल के लिए एक नया घर ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद टीनू चिड़िया के जाते ही काला कौवा और गौरी कौवी वहां पर आते हैं और बुलबुल को सीधा धमकाने लग जाते हैं। ये जंगल हमारा है, तुम्हारे रहने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, चुपचाप तुम यहाँ से चली जाओ। कौवे भैया, बस मैं यहाँ पर एक नए घर की तलाश में आई थी। यहाँ पर कोई नया घर नहीं है, चुपचाप तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं और मेरा कालू पति तुम्हें मार मार के तुम्हारे चोंच लाल कर देंगे। यह बात बोलकर काला कौवा और गौरी कौवी वहां से उड़ते हुए चले जाते हैं। धमकी भरी बातें सुनकर बुलबुल चिड़िया भी वहां से चली जाती है उड़ते हुए। थोड़ी देर बाद तीनों चिड़िया उड़ते हुए वहां पर आती है तो देखती है कि उस डाल पर कोई भी नहीं बैठी है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। अरे, ये बुलबुल चिड़िया तो यहीं पर थी, मुझे लगता है कि उसको कोई नया घर मिल गया है, इसके वजह से चली गई। अब तो शाम हो गई है, मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। फिर तीनों चिड़िया उड़ते हुए वहां से अपने घर की ओर चली जाती है। अगली सुबह तीनों चिड़िया एक जगह पर बैठी हुई थी। तभी बुलबुल चिड़िया कहीं उड़ते हुए जा रही थी। तीनों चिड़िया उसको आवाज देकर अपने पास बुला लेती है और उससे बातें करती है। बुलबुल बहन, आपको तो मैं वहीं रुकने के लिए बोली थी, आप तो नहीं मिली। फिर मैं अपने घर आ गई, मैं सोचा कि आपको कोई नया घर मिल गया है। टीनू बहन, आपके जाने के बाद मुझे दो काले पक्षी मिले। उसने मुझे धमकी दिया कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो, अगर तुम यहाँ पे रही तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। इस डर से मैं वहाँ चली गई, इसके वजह से आज मैं अपने जंगल जा रही हूँ। बुलबुल बहन, वो काला कौवा और गौरी कौवी है, इस जंगल के दुष्ट पक्षी हैं, मुझे माफ़ कर देना। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप इस जंगल में रहें, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगा। मैं आपको मिट्ठू तोते के पास लेकर चलती हूँ, वो उनको सबक अच्छे से सिखाएगा। बस आप मेरे साथ चलें। फिर तीनों चिड़िया उड़ते हुए बुलबुल को अपने साथ लेकर मिट्ठू तोते के पास जाती है और वहाँ पर सारी बात बताती है। तोते भैया, ये बुलबुल चिड़िया है, इस जंगल में नहीं आई है, लेकिन काला कौवा और गौरी कौवी ने इसे धमकी दिया है यहाँ रहने से। अगर ये यहाँ रहेगी तो वो बोल रहे थे कि इसे मार देंगे, हमें उनको सबक सिखाना होगा। टीनू चिड़िया, तुमने सही कहा, हमें काला कौवा और गौरी कौवी को सबक सिखाना चाहिए। वो दोनों ने अब हद पार कर दिया है। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ के पास लेकर चलता हूँ जो काला कौवा और गौरी कौवी को एक अच्छा सबक देगा। फिर मिट्ठू तोता तीनों चिड़िया और बुलबुल को लेकर उड़ते हुए उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं, जहाँ पर एक जादुई वृक्ष उन तीनों का इंतजार कर रहा होता है।
तीनों चिड़िया वहां पहुंचकर जादुई पेड़ को सारी बात बताने लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद काला कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए वहां पर आते हैं। काला कौवा बुलबुल को देखकर फिर से धमकी देने लग जाता है। बुलबुल चिड़िया, यहाँ से तुम गई नहीं हो, यह जंगल हमारा है, चुपचाप तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं कालू भैया, यह जंगल सबका है, आपको किसी को सताने और डराने का कोई हक नहीं है यहाँ पर। तभी उस जंगल का जादुई पेड़ बोलता है, कौवा और कौवी, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। अब मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही मानूंगा। तुम रुको, अब तुम्हें मार पड़ने वाली है। तभी जादुई पेड़ जादू से 2 डंडा मंगवाता है। काला कौवा और गौरी कौवी को खूब मारने लग जाता है। उस दर्द के कारण गौरी कौवी चिल्लाने लग जाती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ बचाओ। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, पेड़ जी मुझे माफ कर दो, मुझे बचाओ। हमें माफ़ कर दीजिए पेड़ जी, हमें बचाओ। काला कौवा और गौरी कौवी, इस बार तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, चलो यहाँ से निकलो और भागो यहाँ से। फिर काला कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए सीधा वहाँ से भाग जाती है। और फिर बुलबुल चिड़िया उस जादुई पेड़ को शुक्रिया अदा करने लग जाती है। पेड़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने सही कहा था, इस जंगल में बहुत सारे अच्छे पक्षी हैं, लेकिन आज मालूम पड़ा कि इस जंगल में एक अच्छा पेड़ भी है। बुलबुल चिड़िया, कोई बात नहीं, तीनों चिड़िया और मिट्ठू तोते भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें कभी भी कोई मुसीबत हो तो तुम इन दोनों के पास जा सकती हो या तुम मेरे पास आ सकती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर तीनों चिड़िया, मिट्ठू तोता और बुलबुल तीनों मिलके वहाँ से चले जाते हैं दाना ढूंढने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, वरना खुद के साथ ही बुरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का धन्यवाद।